राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लखीसराय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय द्वारा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 11 बेंच लगाए गए थे, जिसमें वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित वाद, सिविल वाद, बिजली विभाग, वन विभाग से संबंधित वाद एवं समझौता योग्य आपराधिक वाद का निष्पादन किया गया। प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 11 बेंच का गठन किया गया है। बेंच नंबर 1 में परिवारवाद, उपभोक्ता फॉर्म, बिजली जमीन विवाद का प्रिंसिपल जज रणवीर सिंह। बेंच नंबर 2 में बिजली सहित अन्य का एडीजे 3 न्यायाधीश राजीव कुमार मिश्रा। बेंच नंबर 3 में ग्राम कचहरी केस का ACJM कोर्ट 4 के न्यायाधीश दिव्य प्रकाश। साथ ही साथ और भी बेंचों का अलग अलग काउंटर लगाकर सुनवाई किया जा रहा है। इस केस में निष्पादन में कोई शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन जिला जज अजय कुमार शर्मा, DM अमरेंद्र कुमार, ASP रोशन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी कर्मचारीगण, हमारे सिविल कोर्ट के सभी कर्मचारीगण, ये 30 मीडिया कर्मी, यहाँ आए हुए सारे वो लोग जो आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस को सुधा के आधार पर निष्पादित कराने आए, अभिवादन करते हैं। आज ये इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। जहां तक इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रश्न है, आप लोग बखूबी प्रचार के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से, चाहे हमारे जो भी तंत्र है जिसके द्वारा हमने प्रचार करवाया है, आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से हम सभी उल्लंघनीय वादों का एक दूसरे के साथ मध्यस्थता के आधार पर निष्पादन करते हैं और सुलभ न्याय देने की प्रक्रिया में हम आप सभी को सस्ता और सुलभ और त्वरित न्याय देने की प्रयास करते हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया है, ये हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित है। मैं एक बात कहूँगा कि इस प्रक्रिया के तहत जितने भी हमारे उल्लंघनीय वाद जो निष्पादित होते हैं, इसका मतलब है कि उनका अंतिम निपटारा आज ही हम कर दें। इसकी अपील नहीं होती, आपको कोई शुल्क नहीं लगता है, जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ता है, कानून की उन मानकों को भी ऐसा होना बाकी है, अभी ऐसा होना बाकी है, ये कुछ नहीं होता। केवल आप दो व्यक्ति, मुद्दई और मुद्दाला, या एक पक्ष और उसके विरोधी पक्ष केवल अपनी सहमति देते हैं और आपके सहमति के आधार पर हम जो हैं सभी उन वादों का निष्पादन करते हैं जो मध्यस्थता के क्रम में किया जा सकता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा जो यहाँ उपस्थित है, आप लोग आज अपने अपने वादों का निष्पादन कराएं, घर जाएं, इससे समाज में सुख, शांति, प्रेम, भाईचारा सबकी वृद्धि होगी। आप यह पाएंगे कि आज आप अपने केस को समाप्त करने के बाद जब घर जाएंगे तो वही विरोधी जिससे आपको हमेशा कुछ न कुछ गतिरोध रहती है, आप दोनों आदमी एक जगह बैठकर बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, प्रेम की बातें करेंगे, घर में भी शांति रहेगी, हर चीज एक अच्छी स्थिति में जिंदगी आगे बढ़ेगी।
के सफल आयोजन के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और आप सभी को यहाँ आने के लिए और अपने सहभागिता के लिए, आपके सहभागिता के लिए हम धन्यवाद अधिकार संघ के चेयरमैन और सेक्रेटरी बार सेक्शन के सदस्य। हम सबको पता है कि जुडिशरी पे कितना वर्कलोड है और केसेस की पेंडेंसी और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इस पेंडेंसी को डिस्पोज करना बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है। इन सब के बावजूद लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जो उस पेंडेंसी को कम करता है और जो पूरा एक प्रोसेस लिटिगेशन का जो पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो जिसमें प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाता है, इस चीज से एक वे आउट ये लोक अदालत है और हम सब की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं भी एश्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे मेहनत से कोशिश करते हैं कि इसमें जो भी नोटिस है उनका प्रॉपर तामीला हो और मैक्सिमम डिस्पोजल हो सके लोक अदालत में। साथ ही वक्त के साथ जो भी लिटिगेशन होता है उनका लोगों के आम जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव है। किसी का एक केस में नाम पड़ जाना या फिर उसके ऊपर केस हो जाना उसके पूरे करियर को खतरे में डाल सकता है। इस तरह से कोई भी जो छोटे मामले हैं जिनको लोक अदालत में निपटाया जा सकता है, निपटा देने से बहुत लोगों को राहत मिलती है। सो अभी सब लोगों से अपनी तरफ से मैं श्योर करता हूँ कि हम लोग पूरी तत्परता से अपनी भूमिका निभाएंगे और आगे जो लोक अदालत यहाँ पे आयोजन किया गया है उसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारा पूरा सहयोग। धन्यवाद। लोक अदालत का साल का लास्ट है, जैसा सबको पता है। पर्पस के बारे में बताया ही गया है कि सस्ता, सुलभ और कानूनी प्रक्रिया को कम करने के लिए काफी सोच समझ करके लोक अदालत का गठन किया गया है। और अभी सुबोध जी ने बताया कि बिजली की बिल की समस्या, उसका कंप्रोमाइज, बैंकों के द्वारा कंप्रोमाइज उनके शर्तों पे होता है और पुलिस विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कैसे नोटिस का तामीला समय पर किया जाता है। मैं इतना कहूँगा कि जैसे बिजली के बिल के छापामारी के संबंध में बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो अमूमन शिकायत को सही पाया जाता है। प्रक्रिया में थोड़ा दोष है, जैसे लोगों को यह पता नहीं है कि किस तरह का नियम कानून का पालन करना है। जैसे कोई कंज्यूमर अपना मोटर खरीद लिया लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिला है और किसी कारणवश उसने अपना लगाया, ठोका लगाया, काम कराया, तो मोटर जब खरीदा है, जिस डेट को खरीदा है, उसी समय से बिजली विभाग मानता है कि उसने इसका कंजम्पशन शुरू कर दिया है। बहुत मामले में ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो उसके विभाग की अपनी प्रक्रिया है, कितने तक वो कंप्रोमाइज कर सकता है, उसकी पुनः जांच करके वो कंप्रोमाइज करता है। उसी तरह से बैंकिंग में एक तो बैंक का लोन दिया जाता है कि आप अपना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि लोग सोच लेते हैं कि ये माफ हो जाएगा और कंप्रोमाइज करके हम बहुत सस्ते निपट जाएंगे। ये भी गलत है। आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसको अपने फायदे के लिए लेते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लेते हैं, पढ़ाई के लिए लेते हैं या और कुछ करने के लिए लेते हैं, तो उसको समय पर पेमेंट करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बैंकर्स हैं, वो देख लें। और ये बात सही है कि थोड़ा सा ये लचीलापन होना चाहिए, तभी लोक अदालत का महत्व होगा। लेकिन उतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कंज्यूमर के शर्तों पे आप करें। रेवेन्यू लॉस भी देखना पड़ेगा, सरकार का कितना रेवेन्यू लॉस है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, इस चीज को देखना है और वो देखा जाता है। लेकिन बातें उठी हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो अध्यक्ष है अपना आगे मामला बढ़ाएंगे या जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। जिला प्रशासन हमेशा इस तरह के आयोजन के पक्ष में है जहां सस्ता और सुलभ न्याय मिले। बहुत है, सभी जगह है, सिविल कोर्ट्स में तो काफी है, हमारे यहाँ भी है, पुलिस में भी है। तो जैसे जैसे पारदर्शिता आ रही है वैसे वैसे वर्कलोड भी बढ़ रहा है, लोगों का काम बढ़ रहा है। यह आयोजन अभी जाने का समय है तो बहुत सारे बेनिफिशियरी रास्ते में होंगे।
मैं इस आयोजन के सफल और बहुत अच्छा इसका आयोजन हमारे जो भी एजेंसीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा किया जाएगा और लाभ काफ़ी लोगों को मिलेगा। हमेशा लखीसराय में इस तरह का आयोजन सफल होता रहा है और काफ़ी लाभान्वित लोग हुए हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होंगे और इस उद्देश्य में हमें सफल करेंगे।